हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और इस वीडियो ये हमारा फोर्थ वीडियो है ऑफ चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ क्लास 8। ठीक है, इसमें हम इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले देख लीजिए इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था आपको कि इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब व्हाट। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब कोई अगर चीज़ बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, मतलब अगर कोई भी एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी उसकी कोरिस्पोंडिंग क्वांटिटी घट रही है, या फिर एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, तो इसमें बोलेंगे कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। एक के इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज हो, या फिर दूसरी की डिक्रीज, एक की डिक्रीज होने के लिए दूसरी इंक्रीज हो, तो दिस कंडीशन इज इन इनवर्स वेरिएशन और इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे जैसे नंबर्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, टू डू अ वर्क, ठीक है, और टाइम टेकन, मतलब जितना वर्कर्स को बढ़ाओगे उतना समय कम लगेगा। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि जैसे जैसे वर्कर बढ़ रहे हैं समय क्या हो जाता है, कम लगने लगेगा। या फिर जितना, मान लो कि एक फिक्स डिस्टेंस है 80 किलोमीटर का, 80 किलोमीटर जाना है आपको, अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे, इफ़ यू विल इंक्रीज द स्पीड यू विल रीच इन लेस टाइम, मतलब टाइम घट जाएगा। इंक्रीज बढ़ाने से समय घट रहा है, तो दिस सिचुएशन इज अगेन इन इनवर्स वेरिएशन। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक 1 केजी मिठाई है, ठीक है, 1 केजी मिठाई का डब्बा है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि 25 पेड़ा है, पेड़ा जानते हो ना, ठीक है, 24 है, ठीक है। 12 लोग हैं, अगर 12 लोग हैं तो सबको कितने कितने मिलेंगे, दो दो, आई बात समझ में। और अगर 6 लोग हो जाएंगे तो चार चार, क्योंकि 12 टू जा 24, तो इसमें 1 केजी बॉक्स में 28 पीसेज हैं। कितने पीसेज हैं, 24 पीसेज हैं। अब इसमें 12 लोग हैं तो सबको दो दो पीस मिलेगा, लेकिन अगर लोग कम हैं, 6 लोग हैं, मतलब लोग घट गए, तो ये बढ़ गया, देख रहे हो। या फिर आदमी को बढ़ा दो, 24 लोग आ गए तो सबको एक एक मिलेगा, मतलब कि ये 12 से जैसे ये 24 हुआ तो ये 2 से क्या हुआ, एक, ये घटने लगा। मतलब ये सिचुएशन किस चीज़ में है, ये सिचुएशन है इनवर्स वेरिएशन में, ठीक है। अब ये डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन का जस्ट उल्टा होता है। उसमें क्या है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता था, एक के घटने से दूसरा घटता था, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। जैसे हम यहाँ पे दे ले लिए एक एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ एक कोई बुक की प्राइस है, ठीक है, और नंबर्स ऑफ बुक। अगर 40 रुपए की वो बुक मिल रही है तो हम 150 खरीद रहे हैं। अब मान लो कि उस बुक की कीमत बढ़ गई, तो हम अब तो 120 ही खरीद पाएंगे ना, क्योंकि भैया हमारे पास तो फिक्स्ड रुपए हैं। हमारे पास कितने हैं, तो मान लीजिए कि 6,000 रुपये हैं, ठीक है। तो 40 रुपये की बुक है, तो 6,000 बाई 40 करोगे तो आपको मिलेगा 150 बुक्स। लेकिन बुक की कीमत बढ़ गई तो अब हमारा ये क्या हो गया, कम, और बढ़ गई तो और कम मिलेगा, और बढ़ गई तो और कम, और बढ़ गई तो और कम, और बढ़ गई तो और कम, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी बुक की कीमत बढ़ रही है, तो हमको नंबर्स ऑफ बुक्स कम मिल रहा है, मतलब ये है इनवर्स प्रोपोर्शन में। लेकिन इसकी मज़ा देखिए, देखिए इसको कैसे चेक करोगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे कि इन दोनों का रेशियो निकालते थे, 40/150, 40/150 कर दिए तो 4/15 आया, और ये 50/120 किए तो ये 5/12 आया। ऐसे करते थे ना चेक। ये डायरेक्ट वेरिएशन के लिए था। इनवर्स वेरिएशन के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को। तो 40 इंटू 150 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 6000। या फिर 50 इंटू 120 करोगे तो क्या आएगा, इसमें भी आएगा 6000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 60 इंटू 100 करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 6000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको भी करोगे तो क्या आएगा, 6000, इसको भी 6000। इसमें मतलब कि उसमें डिवीजन, दोनों का रेशियो क्या था, फिक्स आता था, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स आना चाहिए इनवर्स वेरिएशन में, एक चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे
यहाँ पे ट्राई दीज का क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर वो 211 211। इसको चेक करना है कि ये इन्वर्स में है कि नहीं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 50 × 5 क्या हो जाएगा, 50 × 5 हो जाएगा 250, और 40 × 6 करोगे तो क्या होगा 240, 30 × 7 करो तो 210। मतलब इसका मतलब क्या, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि रिजल्ट सेम आना चाहिए। मतलब ये तो नहीं है। इसमें करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6000। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, 30 × 200 तो आएगा 6000। इसको भी करोगे तो 6000, इसको भी करोगे तो 6000। यहाँ मतलब कि x × y क्या आ रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। उसमें देखेंगे कि x/y कांस्टेंट आता था, इसमें x × y कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब वो डिवीजन का था, ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये है, ऐसे ही ये थर्ड वाला भी चेक करके मुझे बताइएगा। अब अगला प्रश्न हमारा है कि भाई इन्वर्स वेरिएशन के हम क्वेश्चन कैसे से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम टेबल वैसे ही बनाएंगे। 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन इतना मिनट्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पहले बात हो रही है नंबर्स ऑफ पाइप्स की, ठीक है, और यहाँ पे हो रही है बात टाइम टेकन की, ठीक है। अगर 6 पाइप हैं तो 1 आवर 20 मिनट लग रहा है। 1 आवर 20 मिनट मतलब कि 60 + 20 80 मिनट लग रहा है। 1 आवर 20 मिनट को हम क्या कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 1 आवर 20 मिनट में 60 + 20 80 मिनट्स हो जाएगा। अब कुछ कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू 5 पाइप्स। अगर 5 पाइप्स हो जाएंगे तो ये कितना होगा। तो अब पहले बताओ कि ये सिचुएशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो मेरे हिसाब से लिखेंगे क्योंकि द अबव सिचुएशन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। पूछिए क्यों, क्योंकि भाई अगर पाइप घट गया तो टाइम तो बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 पाइप 80 मिनट में भर जा रहे हैं। अब पाइप हमारा कम हो गया तो अब ज़्यादा टाइम लगेगा ना। मतलब लिखेंगे कि अबव सिचुएशन इज इन इनवर्स वेरिएशन। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स में 60 और 80 का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखिएगा, डिवीजन नहीं, इसमें इनवर्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मतलब 6 × 80 = 5 × y। जस्ट अपोजिट होता है, उसमें डायरेक्ट रहता है तो 6/80 = 5/y लिखते, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, और इनवर्स में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से रहता है। मतलब कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 80 × 6/5 कर लोगे तो y = 96 मिनट्स। 96 मिनट को या तो हो गया 96 मिनट कर लो, या फिर 1 आवर 36 मिनट लिख लो, बात एक ही है। तो आई होप कि कैसे करेंगे क्वेश्चन। ऐसे ही 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। एक 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनका खाना 20 दिनों का है। तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर्स ऑफ डेज। 100 स्टूडेंट्स हैं तो 20 दिनों का खाना है। कह रहा है कि अगर 25 मोर और स्टूडेंट आ गए, मतलब कि 100 तो थे ही, 25 और आ गए, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 125। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती होती है। हम क्या कर लेते हैं, हम जो टेबल बनाते हैं तो हम 120 तो लिखते हैं, साथ साथ 25 और y लिख देते हैं। नहीं, कह रहा है कि 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन। मतलब 100 तो थे ही और 25 और आ गए, मतलब अब 125 स्टूडेंट्स हो गए। तो 100 के लिए 20 दिनों के लिए, तो 125 के लिए तो 100 × 20 = 125 × y। क्योंकि भाई 100 लोग 20 दिन में खाना निपटा दे रहे हैं, तो और लोग आ गए 125 लोग, तो और खाना, अगर लोग बढ़ेंगे तो खाना तो जल्दी ख़त्म होगा ना। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में है। मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 100 × 20/125, ठीक है। 5 20 4 और 4 16 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 9 कर रहा है 15 वर्कर्स 48 आवर में। तो यहाँ पे लिखिएगा नंबर्स ऑफ वर्कर्स और यहाँ पे टाइम। 15 लोग 48 आवर में कर रहे हैं, तो कितने लोग करेंगे 30 आवर में, तो 30 और यहाँ पे x, मतलब 15 × 48 = x × 30, क्योंकि वर्कर्स को बढ़ाओगे तो समय कम होगा। देखो 48 15 30 और y, ठीक है।
अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अब देखो इसमें आवर्स ऊपर ले लिया है, वर्कर्स नीचे, हमने वर्कर्स ऊपर आवर्स नीचे लिख कर लाया है। आप ऐसे ही कर लो ना भाई, इसी में आप कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, 15 48 और ये 30 नीचे आ जाएगा, इसका भी आंसर आएगा 24। कितने कितने आवर्स, कितने वर्कर चाहिए? तो अपन को 24 वर्कर चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ये सारे क्वेश्चन बताइए कि कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो नंबर्स ऑफ वर्कर्स और टाइम टेकन, भाई ये तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। दूसरा, टाइम टेकन टू जर्नी और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, नहीं भैया, जितना हम ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, मतलब ये नहीं है। अच्छा, एरिया कल्टिवेटेड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, तो भाई जितना एरिया काटेंगे उतना ज़्यादा का होगा, मतलब एरिया बढ़ेगा तो क्रॉप भी बढ़ेगा, मतलब ये भी नहीं है। टाइम टेकन टू फिक्स जर्नी और स्पीड, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, मतलब बढ़ने पे घट रहा है, मतलब ये है। अब पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और एरिया पर, ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया पर पर्सन क्या होगा, घटेगा, मतलब ये भी है। इन पांचों में से ये 1 2 3 है और ये सब नहीं है, देखिएगा। और इन सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर लोगा 1 इंटू 1,00,000, ये दिया है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो और ये हमको फाइंड आउट करना है कि ये है कि नहीं। तो ये 1 इंटू 1,00,000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1,00,000, और ये 2 इंटू 50,000 करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1,00,000। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम है, मतलब है। अब इसमें y1 y2 y3 y4 y5 निकाल के, और क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1,00,000 इक्वल्स टू 4 इंटू y1, तो y1 इक्वल्स टू 1,00,000 अपन 4 इक्वल्स टू 25,000। ऐसे निकाल लीजिएगा सारे। अगली वीडियो में थर्ड क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।